आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती 19 का। अगर आप सभी इस वचन पे विश्वास करते हो कमेंट में आमीन लिखना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी लोग इस वचन के बारे में जानें। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट वचन है, इसे ध्यान से सुनना। इस वचन में तलाक के विषय यीशु की शिक्षा, तो इसके बारे में यहाँ परमेश्वर ने बताया है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तब परमेश्वर के वचन को जान पाओगे और इसके बारे में भी अच्छे से जान पाओगे कि परमेश्वर ने कौन सी राय और कौन सी बातें यहाँ इस वचन में कही है। हालेलुया। तो अगर आप लोग को परमेश्वर के हर रोज वचन को हर रोज़ सुनना है तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी को हर रोज़ परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ, आप लोग वचन को सुनिए। जब यीशु यह बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पास यहूदियों के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहाँ उन्हें चंगा किया। तब फरीसियों उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? मतलब यीशु से पूछा जा रहा है, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे सब दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्यागपत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उससे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोटी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर आप सबको वचन के द्वारा आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आया होगा। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं? उसने उससे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर सबको वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। जो माता के गर्भ ही से ऐसा जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है और वह ग्रहण है। हालेलुया। तो आगे वचन में परमेश्वर ने कहा, बालकों को आशीर्वाद। तो इस वचन को ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने वचन में कहा है, तब लोग बालकों को उसके पास लाएं कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया। पिता परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आया होगा। तो परमेश्वर आप सबको वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिए और वचन पे विश्वास करिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आगे एक और वचन है, इस वचन को ध्यान से सुनना। मत्ती 18 का 18 में वचन है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो
जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। यस आमीन। अगर 2 विश्वासी रहे एक मन होके कुछ परमेश्वर से मांगे उन्हें परमेश्वर देंगे। और जहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं विश्वासी लोग, वहाँ परमेश्वर हमेशा मौजूद होते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आगे परमेश्वर ने वचन में कहा, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 17 गुने तक। इसीलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा ना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। हालेलुया। तो आप लोग इस वचन को ध्यान से सुनना। जब ध्यान से सुनोगे आप लोग को समझ में आ जाएगी वचन को। जब हम परमेश्वर के हर एक वचन को जानेंगे तभी हम प्रभु के हर एक आज्ञाओं पे चल सकेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर के भय में हर एक काम करते रहिए। आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना से जीवन बदलता है। हालेलुया। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, मतलब उसने कर्जा लिया था परंतु उसके पास चुकाने का कुछ भी नहीं था। तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चों और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हालेलुया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके सगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला मोड़ा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्जा है भर दे। इस पर उसका सगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया और कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वही रहे। उसके सगी दास यह जो कुछ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसीलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने सगी दास पर दया करना नहीं चाहिए? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। हालेलुया। तो इस वचन से हमें परमेश्वर ने क्या सीख दी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा कि मतलब अगर किसी के साथ, जैसे वचन में समझ आ गया होगा, समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ वचन में परमेश्वर ने जैसे वचन में यहाँ बहुत अच्छे से हम लोग को समझाया है तो आप लोग को भी समझ आएगा। परमेश्वर आप सबको वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। मतलब अगर हमें भी क्षमा मिली है तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो अगर हमें किसी चीज़ से गलती हो गई, हमें क्षमा मिली है, तो अगर हमारे साथ भी कोई कुछ गलत करे और क्षमा मांगे तो हमें भी क्षमा करना चाहिए। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसे ही करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष। परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते रहिए, प्रभु के भय में रहिए
और वचन को शेयर करना ताकि और भी लोग वचन को जाने। परमेश्वर सबको आशीष दे और बहुत ऐसी आशीष दे। हालेलुया। पाप करने की परीक्षाएं। तो यहाँ एक वचन में है पाप करने की परीक्षाएं के बारे में। तो इस वचन को ध्यान से सुनना। पर जो कोई इन छोटे में से जो कुछ पर विश्वास करता है, एक को छोड़कर खिलाया उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाकर जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय ठोकरों का लगना आवश्यक है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसके काट कर फेंक दे। कूड़ा या लंगड़ा टूड़ा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए उससे भला है कि दो हाथ या दो पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू आँख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। आमीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आएगा। पिता परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। यहाँ परमेश्वर ने वचन में कहा है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुझ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटके हुए को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटके नहीं थी उतना आनंद नहीं करेगा जितना कि उस भेड़ के लिए करेगा। यस आमीन हालेलुया। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं है कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। आमीन। परमेश्वर आप सबको वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात को यह 3 गवाहों के मुँह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया भी ना माने तो तू उसके अन्यजाति और महसूल लेने वाले जैसा जान ले। आमीन। तो पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।